हारून रशीद जब कूफा में आया तो उसे शिकार करने का ख्याल आया, लिहाजा उसने अपने कुछ साथी शिकारी कारिंदे, शिकारी कुत्ते और बाज अपने हमराह लिए और कूफा के बाहर एक तरफ निकल पड़े। एक जगह पर उन्हें कुछ हिरन दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते उन हिरनों के पीछे दौड़ा दिए तो हिरन भागकर एक टीले पर चढ़ गए। शिकारियों ने अपने शिकारी बाज भी हिरनों के ताक़ुब में उड़ाए। शिकारी कुत्तों और बाजों ने हिरनों का ताक़ुब करते हुए उन्हें घेर लिया तो वो एक टीले पर चढ़ गए और वहाँ आराम से बैठ गए। कुत्ते भी टीले के नीचे खड़े हो गए और बाज भी हिरनों के करीब नहीं जा रहे थे। जब खलीफा हारून रशीद के शिकारियों ने ये माजरा देखा तो उन्होंने कुछ शिकारी उस टीले पर चढ़ा दिए। उन्होंने टीले पर जाकर हिरनों को हाँका तो हिरन टीले से उतरकर भागने लगे। फिर कुत्तों ने उनके पीछे भागना शुरू किया तो हिरन वापस टीले पर चढ़ गए और वहाँ आराम से पुरसुकून से बैठ गए, जैसे उनको वहाँ कोई खौफ और खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा 3 मरतबा हुआ। खलीफा हारून रशीद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और परेशान होने लगा कि आखिर इस टीले पर ऐसा क्या है कि हिरन तो वहाँ चढ़कर सुकून से बैठ जाते हैं लेकिन हमारे शिकारी कुत्ते और बाज वहाँ नहीं जाते। खलीफा हारून रशीद वापस लौट आया। उसने कूफा के गिरदोनवा से कुछ लोग जमा किए और उस टीले वाले वाक़े की तहकीक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका। एक बूढ़ा शख्स जो बनी असद कबीले से था, उसने इतना बताया कि हमने सुना है वहाँ उस चट्टान और टीले के करीब अहल बैत नबूवत के किसी फर्द की कब्र मौजूद है, लेकिन वो किसकी है और कहाँ मौजूद है इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। जब खलीफा हारून रशीद ने अहल बैत रिसालत का नाम सुना तो फौरन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ उस टीले पर हमारे जद अमीर अल मोमिनीन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो आज तक अवामुन नास की नजरों से ओझल रही। उसके बारे में और लोग नहीं जानते, लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदही की और वो राज आश्कार हुआ। और उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने वहाँ उस कब्र पर सबसे पहला रोजा तामीर करवाया।